क्या होगा अगर सूरज अचानक से गायब हो जाए? सूरज हमारे धरती के सबसे पास का तारा है और इसी की वजह से धरती पर जीवन मौजूद है। सूरज का प्रकाश धरती के सतह पर आके सतह को इतना गर्म बना देता है कि उस पर सभी तरह का जीवन रह सके और विकसित हो सके। पेड़ सूरज के प्रकाश की वजह से ही फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन मतलब प्राणवायु का निर्माण करते हैं, जो सभी तरह के जीवित प्राणी के लिए ज़रूरी है। तो क्या होगा अगर सूरज अभी अपनी जगह से गायब हो जाए? तो आइए जानने के लिए देखते हैं। सबसे पहले तो हमें पता ही नहीं होगा कि सूरज अपनी जगह से गायब हो चुका है। हाँ, क्योंकि धरती सूरज से 8 लाइट मिनट दूर है। मतलब सूरज के प्रकाश को 8 मिनट का समय लगता है धरती की सतह पर आने के लिए, और इसलिए हमें 8 मिनट बाद ही पता चलेगा कि सूरज अपनी जगह से गायब हो चुका है। हमारी धरती सूरज के जाने के बाद भी 8 मिनट के लिए उसी ऑर्बिट में चक्कर मारती रहेगी, क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टाइन के अनुसार प्रकाश की गति से ज़्यादा तेज इस यूनिवर्स में और कुछ भी नहीं है, और इसीलिए सूरज की ग्रेविटी से हमारी पृथ्वी भी 8 मिनट के लिए बंधी रहेगी। और जैसे ही ग्रेविटी का असर खत्म हो जाएगा, हमारी पृथ्वी एक सीधी रेखा में इंटरस्टेलर स्पेस में आगे ही बढ़ती चली जाएगी, जब तक वो किसी दूसरे ग्रह से टकरा ना जाए। सूरज के जाने के बाद सभी तरफ अंधेरा छा जाएगा, लेकिन पृथ्वी पे जिस तरफ रात का समय है उन्हें ज़रा देर से मालूम चलेगा, क्योंकि उस तरफ चाँद की वजह से उजाला होता है, और चाँद भी सूरज से आने वाले प्रकाश को ही रिफ्लेक्ट करके धरती पे भेजता है, जिसमें 1.3 सेकंड का समय लगता है। जैसे ही चाँद से आने वाली रोशनी बंद हो जाएगी, उसके बाद धरती के बाहर से आने वाले प्रकाश के नाम पर हमारे पास दूर के तारों से आने वाली रोशनी बचेगी, जिसकी वजह से हम थोड़ा पार देख सकेंगे। जैसे ही सूरज का आखिरी प्रकाश धरती पे आएगा, उसके बाद पेड़ फोटोसिंथेसिस करना बंद कर देंगे और ऑक्सीजन बनना भी बंद हो जाएगा। लेकिन ऑक्सीजन का बनना बंद होना ये इतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि सभी तरह के कीड़े, प्राणी, पंछी और अरबों इंसानों के सांस लेने पर भी साल भर में सिर्फ 6 ट्रिलियन kg ऑक्सीजन ही इस्तेमाल होता है। लेकिन अब इस धरती पर क्विंटलियन kg ऑक्सीजन मौजूद है, जो कि हज़ारों सालों तक खत्म नहीं होगा। सूरज के बिना बहुत सारे पेड़ मर जाएंगे, लेकिन कुछ बड़े पेड़ जिनमें इतना मेटाबॉलिज्म और शुगर मौजूद है कि वो सूरज के प्रकाश के बिना भी कुछ सालों तक जिंदा रह सकेंगे। और यह पेड़ भूख की जगह ठंड से उनके अंदर का तरल जम जाने की वजह से मर जाएंगे। गाय, भेड़, बकरियां जैसे शाकाहारी प्राणी भूख की वजह से सबसे पहले मर जाएंगे, क्योंकि इन्हें खाने के लिए कुछ भी पेड़ या पौधे मौजूद नहीं होंगे। लेकिन शेर, लकड़बग्घे जैसे मांसाहारी प्राणी कुछ समय तक जिंदा रहेंगे। सूरज, गर्मी का इम्पोर्टेंट स्रोत गायब होने की वजह से धरती पर ठंड बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लगेगी। पहले हफ्ते में धरती का तापमान लगभग 32 फ़ारेनहाइट या 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। यह इतना डरावना नहीं लगता, क्योंकि हमारे पास इतना ईंधन मौजूद है कि हम जिससे कुछ महीने आराम से निकल सकेंगे। इस दौरान फ्रिज लिबर की लिखी कहानी पेलो पेर सच हो चुकी होगी, जैसे कि एक फैमिली स्पेशल सूट्स पहन के घर के बाहर जाती है और एक चम्मच में बर्फ़ लेके आकर उसे आग पर रखती है, जिससे कि उन्हें सांस लेने के लिए फ्रेश ऑक्सीजन मिल सके। लेकिन पहले ही साल में धरती पर इतनी ठंड बढ़ जाएगी कि इंसानों और प्राणियों को जिंदा रहने के लिए धरती के नीचे यानी अंडरग्राउंड सिटी में रहना पड़ेगा। जितना अंदर तक हम जा सकेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा, लेकिन उसके लिए बहुत ही सारी खुदाई करनी पड़ेगी। समुद्र की सतह जम जाएगी, लेकिन उसके नीचे पानी तरल रूप में मौजूद रहेगा, जो कि पृथ्वी के कोर के गर्मी से गर्म रहेगा और वो करोड़ों सालों तक
वैसे ही रहेगा। कुछ ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स जो फोटोसिंथेसिस की जगह कीमोसिंथेसिस का यूज़ करके ज़िंदा रहते हैं, या फिर दूसरी भाषा में बताए तो जो सूरज की गर्मी की जगह पृथ्वी के कोर के गर्मी पे भी ज़िंदा रह सकते हैं, वो समंदर के नीचे सूरज के जाने के बाद भी करोड़ों सालों तक ज़िंदा रहेंगे। इमेजिन कीजिए, हमारी धरती पूरी तरह से बर्फ़ से ढकी हुई है और वो इंटरस्टेलर स्पेस में आगे ही बढ़ती चली जा रही है। एक दिन वो किसी ऐसे तारे की ग्रेविटी में आएगी जिसकी वो ऑर्बिट करेगी और उस तारे की गर्मी की वजह से सारी बर्फ़ फिर से पिघल जाएगी और उसमें बचे बैक्टीरिया और शैवाल फिर से नए जीवन का शुरुआत करेंगे। लेकिन अफसोस, उसमें इंसान नहीं होंगे, लेकिन इंसान जैसे बुद्धिजीवी हो सकेंगे और वो बुद्धिजीवी समझ सकेंगे कि धरती पर कभी इंसान भी रहा करते थे और वो हमारी तरफ से बताई और बनाई हुई यंत्रणा समझ सकेंगे। भाई और बहनों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे और वीडियो देखने के लिए ऑसम टेक को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।